अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ यासिर अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूं मैं कि अभी मैंने कुछ देर पहले 1 घंटे पहले या 1 2 घंटे, डेढ़ 2 घंटे पहले वीडियो डाली साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, 5th टी20 जो कि इंडिया में खेला जा रहा है। और ये टी20 मैच साउथ अफ्रीका के लिए जीतना इसलिए ज़रूरी था कि इस तरह वो सीरीज़ हारने से बच जाते और बराबर होती। इंडिया अगर मैच हार भी जाती तो सीरीज़ वो हारते नहीं, बराबर कर देते। भारत इंडिया ये मैच भी जीत गया और सीरीज़ 3-1 से जीत चुका है। एक मैच बारिश की नज़र हो गया, बारिश की नज़र नहीं, फोक की नज़र हो गया, धुन की नज़र। तो भी बस पहले इनिंग की तो एनालिसिस मैं कर चुका हूँ आपसे। अब फाइनल जो वर्डिक्ट आ गया, फैसला आ गया, उसका और दूसरी इनिंग का भी एनालिसिस एक साथ होगा। जाहिर सी बात है, रिजल्ट आ चुका है और साउथ अफ्रीका मैच हार चुके हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा व्यूअर्स, सबसे अहम चीज़ मैंने पहले इनिंग के एनालिसिस में बोल दिया था कि साउथ अफ्रीका का जीतना बहुत मुश्किल है। गो के विकेट सीधी है, आसान है, मगर दूसरी इनिंग में 232 रन का प्रेशर ही बहुत होता है और यही हुआ साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छे आगाज के साथ 10 ओवर्स में 118 रन पर एक खिलाड़ी आउट था। जी हाँ, 10 ओवर्स में 118 रन पर सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था। उसके बाद भी साउथ अफ्रीका ये रन 112 रन चाहिए थे, सिर्फ 114 रन साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए अगले 10 ओवर में। और फिर अगले 10 ओवर उनके लिए वबाल बन गया। क्यों? प्रेशर। और इस प्रेशर में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, मैं ये समझता हूँ कि वाशिंगटन सुंदर ने शुरू में कुछ ओवर्स अच्छे किए, जिसकी वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड करने से बचा रहा। वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था, जिस तरह बाकी सबको डिकॉक स्पेशली मार रहे थे, कि ये 10 ओवर में 118 नहीं, ये होने थे 130 135। वॉशिंगटन सुंदर बीच में अच्छे साबित हो गए। विकेट्स गो के उनको नहीं मिली, उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए। इतने सब बॉलर्स पिटने के बावजूद उस बंदे ने अपने 4 ओवर्स के कोटे में 30 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिली। बदकिस्मत रहे, मगर बहुत बॉलिंग में शानदार है और इंडिया को जितवाने में ही उन्होंने सबसे अहम किरदार अदा किया है बॉलिंग में। भारत चले एनालिसिस शुरू करते हैं दूसरी इनिंग की। जब साउथ अफ्रीका ने दूसरी इनिंग शुरू की तो उनके सामने टारगेट था 232 रन का 20 ओवर्स में। साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छे अंदाज में बैटिंग शुरू की और तो क्विंटन डिकॉक ने तो पहला ओवर में लगातार 3 चौके मार के ये साबित कर दिया था कि साउथ अफ्रीका जीतने की पूरी अहलियत रखती है और पूरी कोशिश करेगी। मगर रिजा हेंड्रिक्स उस दौरान दीवार बने रहे साउथ अफ्रीका की जीत के लिए। अगर रिजा हेंड्रिक्स इस तरह इतनी बुरी इनिंग ना खेलते, इस मौके पर 12 गेंदों में 13 रन बना के वो आउट हो गए, तो मैं तो बुरा ही बोलूँगा उसको। अरे भाई, 232 रन का टारगेट है, तकरीबन 11.5 से ज़्यादा 12 रन पर एवरेज तकरीबन आपको चेस करने के लिए चाहिए। और आप खेल रहे हो टुक टुक 100 रन के पर स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल रहा है। स्टार्ट के ओवर्स में, जब 6 ओवर्स का गेम दायरे में होते हैं, फील्डर सर्किल में भी आप इतना स्लो खेल रहे हो यार। क्विंटन डिकॉक अकेले मारा जा रहा था। अगर ये उसका साथ देता, वो जो मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ 10 ओवर में 130 135 होने थे, तो 10 ओवर में 118 रन भी रिजा हेंड्रिक्स की वजह से थे। ये जो स्लो खेला है और इस वजह फिर आउट भी हो गया। खैर, क्विंटन डिकॉक मारते रहे। रिजा हेंड्रिक्स 12 गेंदों में 13 रन बना के आउट हुए। बहुत बुरी इनिंग और साउथ अफ्रीका को हरवाने में इसका बड़ा किरदार है। इसके बाद आते हैं दूसरे प्लेयर डिवाल ब्रेविस भी। डिवाल ब्रेविस ने एक बेहतरीन इनिंग खेली। फिर गो के 17 गेंदों में 31 रन बना सके वो, मगर मैं इस इनिंग को अच्छा इसलिए रेट करूंगा, उसने फिर मोमेंटम बना दिया था साउथ अफ्रीका का जीत के लिए। जी हाँ, साउथ अफ्रीका की जीत के लिए एक बार फिर मोमेंटम बनाया अपना डिवाल ब्रेविस और क्विंटन डिकॉक की पार्टनरशिप ने। मगर जब क्विंटन डिकॉक 65 रन पे आउट हुए, जी हाँ, क्विंटन डिकॉक 35 गेंदों में 65 रन बना के आउट हुए, 180 190 के स्ट्राइक रेट से खेले और बहुत उम्दा खेले। ज़बरदस्त इनिंग क्विंटन डिकॉक की। 165 रन बनाकर आउट हुए और इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम फिर दोबारा से प्रेशर में आ गई। डिवाल ब्रेविस ने गो के प्रेशर उतारने की कोशिश की, कुछ बड़ी हिट्स भी मारी, मगर वो भी फिर 17 गेंदों में 31 बना के आउट हो गए। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम संभल नहीं पाई व्यूअर्स। जी हाँ, बीच में जॉर्ज इंडिया पहले गेंद पर ही आउट हो गए। वो डेवन फरेरा, उनसे बड़ी उम्मीद थी मुझे, स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले मैचेस में उन्होंने बड़ी बड़ी हिट्स मारी और मौके पर मारी। बहरहाल वो आज पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती के ओवर में आउट हुए। 2 विकेट्स लिए एक ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने, डिकॉक और इसी की, बहरहाल डेविन फरेरा की। तो इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम फिर मैच में वापस नहीं आ सकी। गो के बीच में थोड़ा सा लिटिल केमियो तो नहीं बोलेंगे उसको, डेविड मिलर 14 गेंदों पर 18 रन बना उन्होंने, कोई केमियो नहीं। जिस तरह पुराने प्लेयर, इनको 14 गेंदों में 38 रन बनाने थे इस मौके पर। खैर, दुब्बाने में इन्होंने भी किरदार अदा किया। पर सबसे पहले तो दुब्बाने में सबसे बड़ा किरदार रिजा हेंड्रिक्स का है। और मैं ये बात करना चाहूँगा
ऑनलाइन इतने वीडियो के हवाले से कि पता नहीं साउथ अफ्रीका रिजा हेंड्रिक्स को इतना क्यों खिला रही है, क्यों मौका दे रही है, किस वजह से दे रही है। मैं तो इसको कब से फेल होता हुआ देख रहा हूँ। कोई कारकर्दगी नहीं है इस बंदे की, ना तेज खेलता है ना स्लो खेलता है। ये तो क्वेश्चन ही नहीं, आउट हो जाता है जल्दी। और अक्सर मैंने इसको स्लो खेलता हुआ ही देखा है। शुरू में अच्छा खेलनी होंगी इसने कुछ इनिंग्स, बहरहाल साउथ अफ्रीका को गड़वा रहा है। इसको निकाले और डेविड मिलर को बाहर करे। साउथ अफ्रीका नाम था, बड़े नाम पर सिर्फ नहीं खेला जाता, कारकर्दगी कुछ तो दिखाओ भाई। बहुत अरसे से फेल हो रहा है ये भी आईपीएल में, जबकि ये सिलेक्ट हो चुके दोबारा ऑप्शन। बड़ा एक हैरानकुन फैसला है मेरे लिए तो कि आईपीएल में एक फेलियर को भी, एक फेल होने वाले प्लेयर को आईपीएल ने दिल्ली कैपिटल्स ने शायद चूज किया है इसको, डेविड मिलर को। बहरहाल डेविड मिलर भी अब एंड होते जा रहे हैं। वो बात की अब कोई भी बात नहीं है इनमें। आज जिस तरीके की इनकी तरफ से इनिंग चाहिए थी, उन्होंने 18 रन बना 14 गेंदों में। जैसा मौका था और जैसे ये प्लेयर रहे हैं अपने पीक पर, तो इनको तो 14 गेंदों में 38 रन बनाने थे और साउथ अफ्रीका की को जीतवाना नहीं तो करीब तो लाते। इनके पास बहुत अच्छा मौका था और काफ़ी चांस था उस टाइम जब ये आए थे। बहरहाल 14 गेंदों पर 18 रन बना के ये आउट हुए। मार्को येंसन ने फिर बहुत अच्छा खेल रहे थे, बस वो बुमराह की एक अपील कर ली संजू सैमसन ने, वरना वो बहरहाल वो पता नहीं किस तरह आउट हुए। वो आउट तो था खैर या नहीं था, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। खैर 7 गेंदों पे 15 रन बना के, 5 गेंदों पे या 6 गेंदों पे 15 रन बनाए सिर्फ येंसन ने। ये खड़ा रहता कुछ हो सकता था। बहरहाल मैं बता रहा हूँ आपको, रन इतने सारे थे, कोई इंडिया की तरफ से ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई जिसको मैं बोलूंगा कि आउटस्टैंडिंग, जिसने मैच जितवा दिया बॉलिंग में। नहीं भाई, रन इतने सारे थे। अफ्रीका फिर भी शुरू में अच्छा खेला, इंडिया ने बॉलिंग बुरी ही की। बहरहाल अपना बुमराह को फिर मौके मिल गए, हल्के प्लेयर भी मिल गए बाद में, इसलिए बुमराह ने 4 ओवर में, बहरहाल बुमराह ने 1 ओवर अच्छा किया था, डिकॉक वगैरह को और दिवाल ब्रेविस भी खड़े हुए थे उसमें, उन्होंने अच्छा ओवर गुजारा था। बहरहाल बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 17 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सबसे अच्छी मैं बॉलिंग बोलूंगा सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर स्पिनर थे, बीच में उस मौके पर लाया गया जब साउथ अफ्रीका पिटाई कर रहा था इंडिया की। उस मौके पर उसने ब्रेक लगाया साउथ अफ्रीका के मोमेंटम को। तो सबसे बड़ा किरदार इस मोमेंटम को रोकने में रिजा हेंड्रिक्स का खुद, रिजा हेंड्रिक्स भी इंडिया के लिए खेल रहा था जिस तरह खेल रहा था, और वॉशिंगटन सुंदर का था। जिस मौके पर रोकना था इंडिया को, साउथ अफ्रीका को, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को रोकना था, उस टाइम वॉशिंगटन सुंदर ने रोका साउथ अफ्रीका को मारने से। अपने 4 ओवर्स के कोटे में उन्होंने सिर्फ 30 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिली, मगर बहुत अच्छा इकनॉमी रेट जिस तरह बाकी बॉलर पिट रहे थे। बुमराह 4 ओवर में 17 रन, मैंने बता दिया, 2 विकेट ली। और हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 39 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। और मैन ऑफ द मैच मेरे ख्याल से तो यही होंगे, अभी नहीं पता क्या होगा, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैच खत्म होने में एक बॉल बाकी थी और मैं यहाँ बैठ गया आप लोगों के सामने। ठीक है, आखिरी बॉल पर शायद चौका पड़ा है या छक्का पड़ा है, मैं देख लूँगा, पता लग जाता है। खैर 200 अपना 1 रन बनाए, जी हाँ, मैंने देख लिया, 201 रन बनाए। इंडिया आउट हो गई थी, इंडिया 231 पर आउट हुई थी, तो साउथ अफ्रीका आउट हुई है 201 पे। पूरी टीम 201 रन बना सकी, कोई पूरा आउट नहीं हुआ साउथ अफ्रीका के। कॉर्बिन बोश खेलते रहे, 18 रन बनाए इन्होंने भी। बहरहाल डेविड मिलर की तरफ से भी एक मायूस कुन कारकर्दगी, एक अच्छी बैटिंग ना हो सकी, उनको मौका मिला था। और इस तरह साउथ अफ्रीका अपना 5वां T20 30 रन से हार चुकी है। बॉलिंग में मैंने जैसा कि आपको बताया, बुमराह ने 4 ओवर में 17 रन दिए, 2 विकेट ली। वॉशिंगटन सुंदर सबसे अच्छी बॉलिंग उसने की इंडिया की तरफ से, 4 ओवर में 30 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। क्रूशल मोमेंट पर आए थे जब सबको मार रहे थे डिकॉक वगैरह, भारत उन्होंने रोका। ठीक है, बुमराह को तो बाद में लाया गया जब वैसे भी उनका मोमेंटम तोड़ चुके थे ये वरुण चक्रवर्ती वगैरह। बहरहाल वरुण चक्रवर्ती नो डाउट पहला ओवर अच्छा किया, उसके बाद बहुत महंगे साबित हुए और 4 ओवर में 53 रन दिए। अनएक्सपेक्टेड आज वरुण चक्रवर्ती बहुत पिटे, 4 ओवर में 53 रन दिए और उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ठीक है, 4 खिलाड़ी भी आउट किए मगर 53 रन दिए और जीत में कोई उन्होंने अहम किरदार अदा किया मैं तो नहीं बोलूँगा उनके, क्योंकि रन बहुत थे, सब ने मिलजुल कर बॉलिंग की इंडिया की तरफ से और खुद भी आउट होते गए। अफ्रीका को इतनी स्पेशली बॉलिंग नहीं की सिवाय वॉशिंगटन सुंदर के इंडिया ने। बहरहाल और 1 विकेट हार्दिक पांड्या को भी मिली। इस तरह मेरी तरफ से मैन ऑफ द मैच, जो प्लेयर ऑफ द मैच बनता है वो हार्दिक पांड्या का बनता है। उन्होंने 1 विकेट भी ली और जो मैच जितवाया ना इंडिया को, जो इंडिया ने 231 रन जैसा पहाड़ का रन बनाए और 232 का पहाड़ जैसा टारगेट दिया, वो सिर्फ हार्दिक पांड्या की इनिंग की बदौलत। 250 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से खेला यार, और जब से आया तब से खेलता रहा, आखिर तक वो उसी स्ट्राइक रेट से खेलता रहा, मेंटेन रखा। एक टाइम पे तो 300 था, 250 के स्ट्राइक रेट पे पहली बॉल दूसरी बॉल से वो खेलता ही रहा। तो हार्दिक पांड्या ने 63 रन बनाए,
तकरीबन 30-31 गेंदों में, 28 गेंदों में आई थिंक, और उन्होंने एक विकेट भी ली। मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या ही होंगे। तो व्यूअर्स, आज साउथ अफ्रीका, यूं कहूंगा कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बम्बूजल कर दिया 5वें T20 में, और 30 रन से शिकस्त दी साउथ अफ्रीका को, और ये सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। एक मैच बारिश की नज़र हुआ। तो ये थी मेरा अभी का एनालिसिस, मेरी थी अभी की वीडियो ये थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।